वो बात करने में लगा हुआ है, वो खाने में लगा हुआ है, वो फोन चलाने में लगी हुई थी। फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बोले जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, जिनमें हम किसी के किसी काम में लगे होने की बात करते हैं। चलिए आज इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बिजी प्लस आईएनजी वर्ब का यूज किया जाता है और इसका कंप्लीट रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वॉज वर और उसके बाद बिजी और लास्ट में आईएनजी वर्ब। गलती से भी बिजी के बाद इन या फिर विद ना लगाएं, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम एक्शन में बिजी होने की बात करते हैं तो बिजी के बाद कभी भी इन या विद का यूज नहीं किया जाता। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। लेकिन अगर आप किसी काम में बिजी होने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी चीज में बिजी होने की बात कर रहे हैं, तब आप बिजी के बाद विद का यूज कर सकते हैं। इनका यूज तब भी नहीं किया जाएगा। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो बात करने में लगा हुआ है, ही इज बिजी टॉकिंग, ही इज बिजी टॉकिंग, ही इज बिजी इन टॉकिंग या फिर ही इज बिजी विद टॉकिंग ना बोलें, क्योंकि जब भी हम किसी एक्शन में बिजी होने की बात करते हैं तो बिजी के बाद कभी भी इन या फिर विद का यूज नहीं होता। वो खाने में लगा हुआ है, ही इज बिजी ईटिंग, ही इज बिजी ईटिंग। वो फोन चलाने में लगी हुई थी, शी वॉज बिजी यूजिंग मोबाइल, शी वॉज बिजी यूजिंग मोबाइल। फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ हूं। फॉर द टाइम बिंग आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तुम तो बहस करने में लगे हुए हो, यू आर बिजी आर्ग्यूइंग, यू आर बिजी आर्ग्यूइंग। तुम तो लड़ने में लगे हुए हो, यू आर बिजी फाइटिंग, यू आर बिजी फाइटिंग। वो लड़का मुझे घूरने में लगा हुआ था, दैट बॉय वॉज बिजी स्टेयरिंग एट मी, दैट बॉय वॉज बिजी स्टेयरिंग एट मी। अब तक तो हमने किसी एक्शन में मतलब किसी काम में बिजी होने की बात की, किसी काम में लगे होने की बात की। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं किसी चीज में लगे होने की, जैसे कि वो किताबों में लगा हुआ है, वो मोबाइल में लगा हुआ है, इस केस में आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर या फिर वॉज वर। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज एम आर में से किसी एक का यूज होगा, और अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज या फिर वर में से कोई एक यूज होगा। उसके बाद आप बोलेंगे बिजी, उसके बाद विद, और विद के बाद उस चीज का नाम जिस चीज में आप बिजी होने की बात कर रहे हैं। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो किताबों में लगा हुआ है, ही इज बिजी विद बुक्स, ही इज बिजी विद बुक्स। यहां पर विद का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर हम किसी चीज में बिजी होने की बात कर रहे हैं, किसी चीज में लगे होने की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी एक्शन में किसी काम में लगे होने की बात करते हैं तब हम इन या फिर विद का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी चीज में लगे होने की बात कर रहे हैं, किसी चीज में बिजी होने की बात कर रहे हैं, तब हम विद का यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पर इन का यूज तब भी नहीं होगा। वो मोबाइल में लगा हुआ है, ही इज बिजी विद मोबाइल, ही इज बिजी विद मोबाइल। वो बच्चों में लगी हुई है, शी इज बिजी विद किड्स, शी इज बिजी विद किड्स। सो गाइज हमेशा की तरह होमवर्क की बारी, एक सेंटेंस आप सभी के लिए। हम इंग्लिश सीखने में लगे हुए हैं, आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।